दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक के अकाउंट का कोई पासवर्ड ले भी ले तो आपके फेसबुक की आईडी वो ओपन ना कर सके। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक की आईडी कभी भी हैक ना हो। फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप मेरे पेज को यहाँ पे क्लिक करके लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सेटिंग जो हम करने जा रहे हैं इसको आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं, टू स्टेप सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। इसका फायदा क्या है दोस्तों, जिस तरह आप अपने घर या अपनी गाड़ी को सिक्योर बनाने के लिए एक्स्ट्रा लॉक लगाते हैं, इसी तरह फेसबुक में भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है जिसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अगर मैं इसको सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो दोस्तों ये एक ताला है जिसको खोलने के लिए हर दफ़ा आपको एक अलग चाबी चाहिए होगी। मतलब जिस चाबी से आप इसको खोल रहे हैं वो दोबारा काम नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपकी आईडी का पासवर्ड कोई ले भी लेगा, मतलब हैक भी कर लेगा, लेकिन वो आईडी को ओपन नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा कोड चाहिए होगा जो कि आपके मोबाइल फ़ोन पे ही आएगा। दोस्तों इस बारे में पहले कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फेसबुक ने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। मतलब जहाँ पे पहले उसने लिखा था लॉग इन अप्रूवल, अब वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिख दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को वो ऑप्शन नहीं मिल रहा और मुझे बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि आप कोई न्यू वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उसी बारे में है। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नजर आ रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा सिक्योरिटी, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, सेटअप, ऐड फोन। अगर तो आपने फोन नंबर ऐड नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप अपना फोन नंबर ऐड कर लें, उसके बाद आप सेटअप पे क्लिक करें। चलिए हम सबसे पहले फोन नंबर ऐड करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने पहले इसमें ऐड किया होता है, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन पे ही अपनी आईडी क्रिएट की होती है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे पहले फ़ोन नंबर ऐड करता हूँ, फिर इसका सेटअप करता हूँ। चलिए हम ऐड फ़ोन पे क्लिक करते हैं। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल फ़ोन पे आएगा, आप उसे यहाँ पे इंटर कर दें। कोड लिखने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ओनली मी पे करके सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके पास आईडी ऑन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जब भी आप अपनी आईडी ऑन करने लगे तो आपके मोबाइल फोन पे टेक्स्ट मैसेज आ जाए, मतलब आप वहां पे कोड एंटर करके अपनी आईडी को ऑन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि फेसबुक आपको 10 कोड देगा, जब आप एक कोड इंटर कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब अगली दफा आपको एक नया कोड चाहिए होगा तो फेसबुक आपको 10 कोड दे देगा। जब ये 10 कोड खत्म हो जाएंगे तो फेसबुक आपको एक और लिस्ट दे देगा जिसमें वो 10 कोड होंगे। तो आप गेट कोड्स पे क्लिक करके यहाँ पे 10 कोड ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फेसबुक ने हमें 10 कोड्स की लिस्ट दे दी है। फ्रेंड्स आप इनमें से जब भी किसी कोड को इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम आपको अलग कोड चाहिए होगा अपनी आईडी को ऑन करने के लिए। लेकिन फेसबुक आपको वहां पे ऑप्शन देगा, अगर आप एक ही मोबाइल में आईडी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार बार कोड नहीं चाहिए होगा, सिंपली आपको पासवर्ड चाहिए होगा। लेकिन जब भी किसी अननोन ब्राउजर में किसी और जगह आप ऑन करने की ट्राई करेंगे तो आपको ये कोड लाजमी चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, अगर आपको ये लिस्ट नहीं चाहिए तो गेट न्यू कोड्स आप क्लिक करके नई लिस्ट ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस सर्विस को ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए ये आईडी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऑन करते हैं, मतलब किसी अननोन ब्राउजर में।
मान लीजिए कि मेरी आईडी का पासवर्ड किसी ने ले लिया है और वो अब इसको ओपन करने की ट्राई करेगा, तो वो इससे क्या मांगेगा फेसबुक उस आईडी को ओपन करने के लिए। चलिए यहाँ पे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे आईडी पेस्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं लॉग इन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फेसबुक हमसे पूछ रहा है इंटर योर लॉग इन कोड। मतलब हमारा पासवर्ड किसी ने ले भी लिया है, हमारी आईडी भी ले ली है, लेकिन फिर भी वो ओपन नहीं कर सकता जब तक यहाँ पे कोड इंटर नहीं करेगा। दोस्तों इस आईडी को ओपन करने के अब हमारे पास बस दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये कि हमारे मोबाइल फोन पे कोड आ जाए, और दूसरा तरीका ये कि जो लिस्ट हमें फेसबुक ने दी थी 10 कोड्स की, उनमें से एक यहाँ पे इंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके आईडी ऑन कर लेंगे। लेकिन हमने वहां पे कोई कोड कॉपी नहीं किया था, इसलिए हम अपने मोबाइल फोन का ऑप्शन यूज करेंगे कि हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे कोड आ जाए और उसको एंटर करके हम आईडी को ओपन कर सकें। तो दोस्तों चलिए हम अपने मोबाइल फोन का ऑप्शन यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल फोन आपको शो करवाता हूँ, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है डिड नॉट रिसीव ए कोड। तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट मी ए लॉगिन कोड, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे पास कोड आ चुका है, चलिए हम इस कोड को वहां पे एंटर करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फ्रेंड्स फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि आप इस आईडी को यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। अगर तो आपका अपना लैपटॉप है या आप यहाँ पे दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो आप सेव ब्राउजर पे क्लिक कर दें। लेकिन अगर आपका अपना लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन नहीं है तो आप यहाँ पे डोंट सेव पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी आईडी दोबारा ऑन हो चुकी है। अब हमारी आईडी बिल्कुल 100% सिक्योर है। तो दोस्तों मोबाइल फोन पे आपको ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल फोन पे भी इसकी सेटिंग सेम ही है जैसे हमने पहले लैपटॉप पे की है। आप अपनी आईडी मोबाइल फोन पे ऑन करें, ऑन करने के बाद आप इस ऑप्शन बार पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक कर दें। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन। मेरे पास ये ऑन है, आप ये टिक मार्क यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास ऑन नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं, अपना मोबाइल फोन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। फ्रेंड्स फेसबुक की सिक्योरिटी को लेके मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन फेसबुक अपडेट होने के बाद काफी ऑप्शन में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ चुकी थी और अक्सर लोग इसी बारे में पूछते थे। तो दोस्तों इसके लिए आपको ना तो कोई सॉफ्टवेयर या ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, जस्ट कुछ सेटिंग है वो आप कर लें और अपने अकाउंट को सिक्योर बना लें। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।